पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे जो हैं वो पूरी तरीके से गर्मा चुके हैं। इसी बीच हम आपको एक दिलचस्प खबर भी बताने जा रहे हैं, जहां जहानाबाद के एक परिवार से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सदस्य जो है वो इस चुनावी मैदान में खड़े होने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार की। अरुण कुमार, जिनके बेटे, भाई और भतीजे तीनों को इस बार टिकट मिला है। कहा जा सकता है कि इस बार सच में उनके परिवार की पॉलिटिकल लॉटरी लग गई है। जी हाँ, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के परिवार की लॉटरी लग गई है। अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज, भाई अनिल कुमार और भतीजे रोमित कुमार को टिकट दिया गया है। भाई अनिल कुमार तो 4 बार से विधायक रहे हैं और अभी भी वे टिकारी सीट से विधायक है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सीटों के बंटवारे को लेकर जमकर माथापच्ची हुई। लेकिन इस बीच जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ा फायदा हुआ। यूं कहे तो उनके परिवार की लॉटरी ही लग गई। दरअसल पूर्व सांसद अरुण कुमार के परिवार से 3 लोगों को टिकट दिया गया। अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज, भाई अनिल कुमार और भतीजे रोमित कुमार को टिकट दिया गया। ऋतुराज कुमार को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से टिकट दिया गया। ऋतुराज जहानाबाद जिले की घोसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार को हम पार्टी से टिकट दिया गया। वे टिकारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अनिल कुमार 4 बार से विधायक रहे हैं। इसके अलावा अरुण कुमार के भतीजे रोमित कुमार को भी मांझी की पार्टी हम से ही टिकट दिया गया। रोमित कुमार अतरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से जहानाबाद की 3 सीटों के प्रत्याशी एक ही परिवार से है। दरअसल अरुण कुमार खुद एक बार जेडीयू और दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से सांसद रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई अनिल कुमार की बात करें तो 2005 में वो कोच सीट से, फरवरी में लोजपा और अक्टूबर में जेडीयू से जीते थे। इसके बाद टिकारी का पहला चुनाव परिसिमन के बाद 2010 में हुआ था। इस चुनाव में भी वे जीते। 2015 का चुनाव वे हार गए थे, लेकिन 2020 के चुनाव में फिर उनकी वापसी हुई और हम के टिकट पर टिकारी सीट पर जीत हासिल की। जानकारी के मुताबिक अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज का ये पहला चुनाव होगा। इसके अलावा भतीजे रोमित कुमार की बात करें तो हम पार्टी के सांसद, प्रतिनिधि और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अतरी सीट से रोमित ने नामांकन दाखिल किया है। इस तरह से तीनों के चुनाव में उतरने के बाद चर्चा तेज हो गई है। जीत को लेकर भी कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में अब अरुण कुमार परिवार की इस तिकड़ी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। कई लोग इसे पारिवारिक राजनीतिक विरासत का विस्तार मान रहे हैं, तो कुछ इसे क्षेत्रीय प्रभाव और संगठनात्मक पकड़ का नतीजा बता रहे हैं। जहानाबाद, टिकारी और अतरी सीटों, तीनों सीट जो ये है वो एक ही परिवार के सदस्यों का उतरना अपने आप में ही एक अनोखी मिसाल है, जिसने बिहार की राजनीतिक में नई हलचल मचा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस राजनीतिक परिवार के अनुभव, प्रभाव और नई पीढ़ी के जोश को किस रूप में स्वीकार करती है। क्या वाकई इस बार अरुण कुमार के परिवार की लॉटरी जीत में तब्दील होगी या फिर मुकाबला रोमांचक मोड़ लेगा? तो देखा आपने कि कैसे एक ही परिवार के जो 3 सदस्य हैं वो प्रत्याशी बनकर इस चुनावी मैदान में खड़े हो रहे हैं। अब नतीजा जो भी हो, लेकिन ये चर्चा काफी दिलचस्प है और राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा जो है वो एक हॉट टॉपिक बनकर अभी बढ़ता रहेगा। वो उसकी चर्चाएं अभी होती रहेंगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।